नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसा रहा था हमारा फ्राइडे और आगे आने वाले वीक में हम किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सा हमको सेलिंग देखने को मिला था। लास्ट अगर यहाँ पे बात करें जो फ्राइडे की, तो हमने यहाँ पे जो गैप डाउन देखा था, उसके बाद में हमने एक रिवर्सल लिया। प्रीवियसली जो क्लोज था उसी के आसपास आया, फिर से यहाँ पे हमने एक है यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाया और कंटिन्यूएशन गया। जब भी ऐसा कोई पैटर्न रहता है तो आपको क्या देखना है कि अगर पैरेलल पैटर्न है तो उसका अगर यहाँ पे रिवर्सल फिर से रिजेक्ट कर रहा है तो फिर आप शॉर्ट जा सकते हो। मैंने ग्रुप में यहाँ पे बताया था कि अगर हमें शॉर्ट करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये देख सकते हो फर्स्ट वाला। तो जहाँ पे क्या था कि मैं जो शॉर्ट करने वाला हूँ, आई हैव ओपन 81,300 कॉल शॉर्ट, उसको फिर बुक करके मैंने यहाँ पे 81,000 किया था। बाकी और कोई यहाँ पे इतना ट्रेड नहीं था उस दिन, क्योंकि मैं थोड़ा काम में भी था और मार्केट में ऐसा था कि आपको लेना है तो कॉल शॉर्ट कर सकते हो, वही ठीक था। उसके पीछे का रीज़न क्या था, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 बार रिवर्सल लिया हुआ था, तो मार्केट एकदम से तो यहाँ से रिवर्सल होगा नहीं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको कॉल शॉर्ट करना सही था। तो वहाँ पे मैंने पहले जो शॉर्ट किया था 81,300 था, ये जो मेरा इंडिकेटर है उसी के हिसाब से यहाँ पे था कि ये मेरा मेक और ब्रेक है, यहाँ से रिवर्सल हुआ तो पहले 81,300 शॉर्ट था मेरे पास। जिस हिसाब से यहाँ पे फिर ट्रेड करा था, मैंने फिर प्रॉफिट बुक करके थोड़ा इन द मनी आ गए, यानी कि जो पहले दूर था उसको फिर 81,000 को शॉर्ट किया और वो सजेस्ट किया था यहाँ पे ग्रुप में भी आप देख सकते हो, जहाँ पे 8100 को हमें शॉर्ट करना था। बाकी ज़्यादा कुछ उसमें मैंने ट्रेड नहीं लिया था। तो अब यहाँ पे हमें समझना है कि किस हिसाब से हम आने वाले दिन में हम ट्रेड कर सकते हैं। ये रिमूव कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे हमारा मंथली कैंडल भी क्लोज हुआ है, तो वो भी हम साथ में देख लेंगे। तो यहाँ पे पहले मंथली कैंडल करते हैं। तो मंथली कैंडल यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि परफेक्टली ट्विज़र बना है दोस्तों। ऐसा आपको कई कम बार देखने को मिलता है, पर अब आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि जब तक ये 81,200 के ऊपर नहीं जाएगा, इसमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना रहेगा और हाई चांस है कि यहाँ पे ये 80,000 के नीचे भी जा सकता है, जिस हिसाब से कैंडल है। और अभी जो न्यूज़ मार्केट में क्या चल रहा है सोशल मीडिया में कि एफआईआई का सबसे लोवेस्ट है यहाँ पे उनका लॉन्ग पोजीशन, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिलेगा, या तो यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा। जैसे कि लास्ट टाइम यहाँ पे उन्होंने बताया था कि ये 2 पॉइंट पे इसका लो था और फिर यहाँ से कंटिन्यू हमने बाउंस देखा था। पर अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखते हो तो ये जो लोवेस्ट था ना, वो 25,000 पे था, अभी नहीं है। 25,000 के पास में था 9%, अभी यहाँ पे करीबन 11% है। और 11% नॉर्मल है, अगर आप यहाँ पे नीचे जाके देखोगे ना, ये पूरा 10-11% ही आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर जो शॉर्ट पोजीशन है वो एफआईआई कैरी करते हैं। उनका अभी का जो ट्रेड है वो अभी चल रहा है वहाँ पे ऑप्शन में। तो मैंने जो अभी ग्रुप में भी शेयर किया था, तो आप देखोगे यहाँ पे एफआईआई का टोटल फ्यूचर 158 है, और उसके सामने देखें तो एफआईआई यहाँ पे कॉल शॉर्ट है 77,000, प्रो शॉर्ट है, फिर एफआईआई के पास लॉन्ग पुट है। तो इसकी वजह से आपको ये फ्यूचर का पोजीशन के नहीं देखना चाहिए, पर ये देखना चाहिए कि यहाँ पे किस हिसाब से पोजीशन बन रहा है। तो उसके लिए आपको मॉनिटर करना ज़रूरी है ऑप्शन डेटा। और यहाँ पे अभी आपको जो जब तक ये 81 144 के नीचे रहेगा, हम यहाँ पे सेल ऑन राइज का ही व्यू लेके रखेंगे। निफ्टी में सिमिलर यहाँ पे है, पर यहाँ पे परफेक्टली नहीं है, पर यहाँ पे भी मेरा व्यू सेलिंग का रहेगा। तो एटलीस्ट यहाँ पे पहले 24,468, उसके बाद में 24,290 तक का एक रास्ता आना चाहिए। फिर देखते हैं आगे यहाँ पे किस हिसाब से ट्रेड करता है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे भी परफेक्टली ट्विज़र नहीं है जिस हिसाब से बैंक यहाँ पे सेंसेक्स में बना था, पर यहाँ पे देखो तो आपको देखने को मिल रहा है ये फर्स्ट लो बनाया था, ये सेकंड लो और थर्ड लो। अब इसने क्या किया है कि ये हम सेकंड मंथ के लो के नीचे सस्टेन करते हैं, तो हायर चांस है कि हम यहाँ पे जो इसका जहाँ से हमने शुरू किया था और जहाँ से रिवर्सल था वो 2 पॉइंट के आसपास हम यहाँ पे जा सकते हैं। यानी कि ये हमारा लेवल आएगा 55,150, करीबन यहाँ से भी 500 पॉइंट काउंट करके चल सकते हो। वहाँ तक के लिए अभी पहला आपका है। अगर उस लेवल के नीचे रुक गया तो फिर ये बड़ा कैंडल है, उस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा
अब तक अभी के लिए हम पहले लेके चलेंगे 55 150, जहाँ से एक टेक्निकल बाउंस आएगा जो आपको वापस 600 800 लेके जाएगा। तब उनका जो लॉन्ग शॉट का जो पोजीशन है वो थोड़ा एडजस्ट होगा, फिर से वो शॉट बनाएंगे तो आप वापस यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड देखोगे। सेंसेक्स का हमने देख लिया, अब यहाँ पे हम चलते हैं वीकली पे। वीकली चार्ट में देखिए तो कंटिन्यूस हमको देखने को मिल रहा है, पिछले 5 हफ्ते से हमने नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है। अभी भी हायर चांस है कि हम यहाँ पे आने के बाद एक बाउंस ले सकते हैं। तो पहला यहाँ पे आएगा, ये 290 भी आ सकता है, 460 भी आ सकता है, इसी लेवल से एक बाउंस आएगा और वो बाउंस यहाँ पे वापस 670 के ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए। जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक हमें यहाँ पे सेल ऑन राइज रहेगा। तो एक हैमर बन सकता है यहाँ पे इस लेवल के आसपास, फिर हम देखेंगे यहाँ पे किस हिसाब से ट्रेड करना है। एक टेक्निकल बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट। बैंक निफ्टी जहाँ पे सपोर्ट है उसके पास आने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे भी एक बाउंस आएगा, अनलेस हम यहाँ पे एक और दिन ये लेवल के नीचे क्लोज करते हैं तो फिर पैनिक में ये सीधा आपको लेके जाएगा 54,300। सेंसेक्स में यहाँ पे कंटिन्यूस सिमिलर है, तो इसका लेवल रहेगा यहाँ पे 81,016, जो अभी हमने चेक भी किया था 81,200 उसी के आसपास बैठता है। तो इसमें भी आपको शॉर्ट कवरिंग को ध्यान में रखना है, तो 81,900 बैठता है शॉर्ट कवरिंग के लिए। और नॉर्मल इंट्राडे आप देख सकते हो अगर 81,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो। अब बात करते हैं डेली। तो डेली चार्ट में हमको जो देखने को मिल रहा है, हमने यहाँ पे एक बाउंस दिया था, उसके बाद में हमने हैंगिंग मैन बनाया, फिर से गैप डाउन हुआ, पूरा रिकवर कर गया और नेक्स्ट दिन हमने वही बॉर्डर यहाँ पे ये जो कैंडल है उसकी बॉडी के नीचे ओपन हुए और वहीं से कंटिन्यूएशन करें। अब अगर आपके लिए देखें तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जहाँ पे हमारा प्रीवियसली सपोर्ट था, ये लेवल यहाँ पे मेरे हिसाब से हमें और नीचे लेके जा सकता है, वो रहेगा 80,000, राउंड फिगर भी है। तो एक एक्सपेक्टेशन है कि ये एक्सपायरी आने से पहले आपको एक बार 80,000 दिखाना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा एक लेवल मार्क करके रख देंगे जो हमें हमेशा काम आता है, वो रहेगा 80,020, ये हमारा टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी 55 150 हमारा टारगेट है। रिजेक्शन यहाँ पे देखिए तो फॉल आया, कंटिन्यूएशन आया यहाँ से, ये रिजेक्शन आया और फिर हम अब इस लेवल पे खड़े हैं। जैसे यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है या तो फ्लैट ओपन होता है, हमारे लिए ये गैप है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, ये पूरा गैप है, तो सिमिलर आपको यहाँ से मार्केट नीचे जाते हुए देख सकता है। तो तीनों इंडेक्स में कह सकते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन नीचे की साइड हमको जाता हुआ दिख सकता है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। डेटा देख लेते हैं साथ में। तो डेटा में यहाँ पे निफ्टी में जो शॉर्ट बना हुआ है, सपोर्ट है 24,200, जो हमने चार्ट में भी देखा, और रेजिस्टेंस जो हमारा यहाँ पे बैठता है वो है 24,800। उसके पहले जो मेरा रेजिस्टेंस है वो है 700। तो 24,700 जहाँ पे 74 लाख है, तो अगर आपको मॉनिटर करना है तो ये स्ट्राइक करना यहाँ पे पुट साइड वाला जो अभी 34 लाख आपको दिख रहा है, तो ये 24,700 का आपको मॉनिटर करना है, एंड साथ में ये 93,000, ये दोनों आपको एक हेल्प कर सकता है फॉल के लिए। आईवी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, अच्छा है, 13-14 हो जाएगा तो फिर ऑप्शन के प्रीमियम भी अच्छे मिलेंगे और आपको सेल करने का भी मज़ा आएगा। ग्लोबल क्यूज में कल जो उनके पेरोल का डेटा आया था उसके बाद में देखें तो तीनों 500 पॉइंट यहाँ पे गिर के बंद हुए हैं। ज़्यादातर आईटी में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है करीबन 2% का फॉल है, बाकी में 1.2% है। अगर हम निफ्टी 1.2% करें तो 250 पॉइंट हमें नीचे ओपन होना चाहिए। अगर इस पॉइंट से 250 पॉइंट ओपन होते हो तो सीधे आप ओपन हो जाओगे जहाँ पे हमारा टारगेट है। बाकी सारी चीज़ में इंडिया विक्स इंक्रीज होगा, यूएसडी आईएनआर फ्लैट टू पॉजिटिव रहेगा, ब्रेंट में प्रॉफिट बुकिंग आया है क्योंकि लग रहा है कि रिसेशन आएगा, और बाकी डॉलर इंडेक्स में भी कमजोरी है क्योंकि वहाँ पे उनको बैंक का सपोर्ट नहीं है। बाकी सारी चीज़ न्यूट्रल है। और एक अभी मैंने शेयर किया था बिटकॉइन का ग्रुप में, जहाँ पे मैंने ये बताया कि अगर किसी को यहाँ पे शॉर्ट करना है तो वो कर सकता है। अगर ट्रेड करते हो तो परफेक्टली यहाँ पे अभी वो लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसके नीचे ब्रेकडाउन होगा।
इंट्राडे की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो रहेगा, यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल का लो जब तक इसके नीचे है, यहाँ पे आपको एक इनसाइड बार देखने को मिलेगा। जैसे ये कैंडल का हाई कितना है 617, लो कितना है 535, यानी कि ये आप रफली 80 पॉइंट मार के चलो। तो ये जैसे ही निकलेगा ना 535 आपको 80 पॉइंट लेके निकल जाएगा, सीधा ये पहुंच जाएगा आपका 24,560 के आसपास। तो मेरा सपोर्ट जो है वो 468 है, ये कैंडल बता रहा है कि 460 है, तो हम उसके आसपास पहुंच सकते हैं। तो पहला टारगेट वहां पे रहेगा। इसमें रिजेक्शन का ट्रेड अगर लेना है तो मेरे हिसाब से आइडियल तो रहेगा 650 के ऊपर, तभी हम यहाँ पे एक रिवर्सल का ट्रेड लेंगे, नहीं तो मेरा लेवल कंटिन्यूएशन रहेगा नीचे की साइड। बैंक निफ्टी परफेक्टली एक एम पैटर्न जहाँ पे कंप्लीशन हुआ है, इसमें ये हर्डल करेगा। अब नेक्स्ट जब ऊपर जाएगा ना 800 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। 850 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक रिवर्सल मिल सकता है, नहीं तो फ्लैट या गैप डाउन में ये कंटिन्यूएशन जाएगा। 55,152 टारगेट रहेगा। यहाँ पे भी डबल बॉटम आपको दिख रहा है। ये डबल बॉटम के चक्कर में अगर किसी ने बाय किया है तो वो फंस सकता है, क्योंकि जैसे ही खुल के ये लो निकालेगा आपको मार्केट सीधा 80,000 की ओर जाता हुआ दिख सकता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो सेल करना है तो 80,600 भी सही रहेगा। एग्रेसिव हो तो 80,400, ये आप देख सकते हो शॉर्ट के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।